इन दिनों कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रज्वल रेवन्ना पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप, सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इन वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं का यौन शोषण करते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना और उनके परिवार ने इन वीडियो को फेक बताते हुए परिवार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। कर्नाटक सरकार ने SIT गठित कर दी है और इसी के साथ इस मामले की जाँच तेज कर दी गई। कौन है प्रज्वल रेवन्ना, कैसे हुई सियासत में एंट्री? प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं और हासन लोकसभा से विधायक हैं। HD देवगौड़ा इसी इलाके के होलेना रसीपुरा में जन्मे, यहाँ पले बड़े और राजनीति का इसे गढ़ बनाया। अब उनके गढ़ में लोग उनके ही खिलाफ खड़े हो गए। 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा परिवार के तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। वह कर्नाटक के पूर्व PW मंत्री HD रेवन्ना के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के भतीजे हैं। HD रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और JDS सुप्रीमो HD देवगौड़ा के बेटे हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने 2014 में बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री ली। इसके बाद से वह राजनीति में सक्रिय हुए। नवंबर 2019 में जब प्रज्वल रेवन्ना 29 साल के थे, उन्हें JDS का राज्य महासचिव नियुक्त किया गया। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले JDS ने एक बार फिर से प्रज्वल रेवन्ना को हासन से अपना उम्मीदवार चुना। वह कांग्रेस के उम्मीदवार श्रेयस M पटेल के खिलाफ मैदान में। श्रेयस M पटेल 32 साल के हैं और पुट्टुस्वामी गौड़ा के पौत्र हैं। पुट्टुस्वामी गौड़ा भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने 13वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा को शिकस्त दी थी। दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रज्वल रेवन्ना की वीडियो क्लिप जारी हुई, कर्नाटक के सियासी गलियारों में उबाल आ गया। दावा किया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। जहां उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा है कि इस घटना से हम कर्नाटक वासियों का सिर शर्म से झुक गया, तो वहीं विपक्ष के तमाम नेता BJP पर हमलावर। प्रियंका गांधी ने X पर पोस्ट कर PM मोदी से जवाब मांगा और कहा कि सैकड़ों महिलाओं की अस्मिता को तार-तार किया गया। PM मोदी अपनी चुप्पी तोड़कर मामले पर जवाब दें। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कर्नाटक के CM सिद्धरामैया को चिट्ठी लिखकर पीड़ितों की हर संभव मदद करने की मांग की। साथ ही राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना भी साधा। हालांकि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में JDS के साथ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद में खुद को अलग कर लिया, लेकिन राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इससे गठबंधन को शर्मिंदगी जरूर उठानी पड़ेगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रज्वल रेवन्ना के चाचा HD कुमारस्वामी ने कोर कमेटी की बेंगलुरु में मीटिंग लेकर सबकी सहमति के बाद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। हालांकि जैसा सियासत में होता है, निष्कासन कोई बड़ी चीज राजनीतिक पार्टियों के लिए होती नहीं और यही वजह है कि कुमारस्वामी ने यह भी क्लियर किया कि प्रज्वल का सस्पेंशन SIT जांच पूरा होने तक ही है। हालांकि अपना बचाव करते हुए यह भी जरूर कहा कि मैंने गलत करने वाले का कभी साथ नहीं दिया, लेकिन इस विवाद में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का नाम लेना उन्होंने कहा गलत है। उन्होंने कांग्रेस पर परिवार में फूट डालने का भी आरोप लगाया और इस बीच प्रज्वल रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना ने कहा है कि मैं नहीं जानता ये कैसा आखिर षड्यंत्र रचा गया। मैं उन लोगों में से नहीं जो आसानी से डर कर भाग जाएं। उन्होंने जो वीडियो रिलीज किए वे 4 से 5 साल पुराने। जांच होने दीजिए। पिछले 40 साल में कांग्रेस की सरकार में हमने कई जांच का सामना किया, एक और सही। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये नहीं बताया कि जो वीडियो 4 से 5 साल पुराने हैं वो आखिर है किसकी। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। सुगबुगाहट, आरोप, फिर सेक्स स्कैंडल का बम। रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ FIR करवाने वाली महिला ने कहा है कि वह रेवन्ना की पत्नी भवानी के रिश्तेदार। उनका आरोप है कि मेड की नौकरी करने के 4 महीने में ही रेवन्ना ने मुझे परेशान करना शुरू किया। पत्नी जब बाहर होती तो रेवन्ना किसी न किसी बहाने मुझे कमरे में बुलाता, गलत तरीके से छूता। प्रज्वल का ऐसा खौफ था। दावा है कि उनके आते ही महिलाएं स्टोर में छिप जाया करती थी। प्रज्वल मेरी बेटी को भी वीडियो कॉल कर अश्लील बात करता था। महिला ने अपने और परिवार की जान को खतरा भी बताया। प्रज्वल रेवन्ना का बचना मुश्किल। SIT ने JDS के फरार सांसद और हासन से उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की विदेश में तलाश तेज कर दी। इस बीच अश्लील वीडियो कांड की 3 और पीड़ितों ने SIT से संपर्क किया। सूत्रों ने कहा है कि HD रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद पीड़ितों ने SIT से संपर्क किया। ऐसी अफवाहें हैं कि अपने पिता JDS विधायक HD रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद प्रज्वल रेवन्ना जल्द ही अधिकारियों के सामने सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि SIT की एक टीम प्रज्वल रेवन्ना की गतिविधियों के बारे में जुटाई जानकारी के आधार पर पहले ही एक विदेशी स्थान पर पहुंच चुकी है। टीम स्थानीय एजेंसियों और CBI के समन्वय से उसे गिरफ्तार करेगी।
टैग किया गया स्थान हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट बताई जा रही। दावा किया जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना अपना स्थान लगातार बदल रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के शिकार अपहृत बुजुर्ग महिला के बयान के आधार पर एसआईटी के एक और एफआईआर दर्ज करने की संभावना तेज है। रेस्क्यू की गई महिला से जुड़े कथित वीडियो से पता चलता है कि वह जोर जोर से रोने और बार बार ऐसा कृत्य न करने की अपील वीडियो में करती है। इसके बाद भी प्रज्वल रेवन्ना ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया। वीडियो में दिखाया गया कि महिला उसके पैर पकड़ने का प्रयास कर रही, उससे कह रही है कि उसने उनके लिए खाना बनाया है, उनके परिवार के सदस्यों को अपने हाथों से खिलाया है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। प्रज्वल के खिलाफ पेन ड्राइव में क्या क्या कहा जा रहा है कि पेन ड्राइव में 2 वीडियो शामिल हैं। एक उनकी घरेलू नौकरानी का है जिसका प्रज्वल के पिता के कहने पर कथित रूप से अपहरण किया गया। एक अन्य वीडियो में सांसद एक खेती मजदूरी करने वाली महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार कर रहा। पुलिस का अनुमान है कि पीड़ित महिलाओं की संख्या 90 से ज्यादा है। चुनाव से 4 दिन पहले 26 अप्रैल को यह पेन ड्राइव सामने आई। इसमें स्पष्ट वीडियो थे। पीड़ितों की पहचान को छिपाए बिना सार्वजनिक स्थानों पर रहस्यमय तरीके से इन्हें दिखाया गया। एसआईटी ने मुख्यमंत्री को क्या बताया? प्रज्वल की गिरफ्तारी के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद हमें प्रज्वल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही एयरपोर्ट से इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम प्रज्वल को गिरफ्तार कर वापस लाएंगे। बीजेपी प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल की आंच से क्या बच पाएगी? प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों का सबसे ज्यादा निशाना बीजेपी को बनाया जा रहा है। दरअसल जेडीएस का इन चुनाव में उतना बड़ा स्टेक नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के चलते ही आज इस घिनौने कृत्य की चर्चा पूरे देश में हो रही। अन्यथा प्रदेश की राजनीति में इसका पटापेक्ष पिछले साल ही हो गया था। अब समूचे विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का एक जबरा हथियार मिल गया। विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठा रहा। इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग ऐसी हरकतें इन्होंने की हैं, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं और क्या पता चला कि जिसने अपराध किया उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। हालांकि कुछ लोग बीजेपी को तत्काल इस गठबंधन से भी अलग होने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले से खुद को पहले ही अलग कर लिया। बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस ने जानबूझकर इस मुद्दे को चुनाव के समय हवा दी, जबकि 1 साल पहले ही इसकी जो पटापेक्ष था वो सामने आ गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल यानी कि दोनों ने ही जांच में देरी करने और प्रज्वल रेवन्ना को देश छोड़कर भागने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? बीजेपी का आरोप है कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है। सबूत मौजूदा सरकार के पास थे तो आखिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों इतने समय तक वेट किया गया इस पूरे मामले को लेकर? लेकिन सवाल ये कि क्या बीजेपी अपने इन तर्कों से खुद का दामन बचा पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय भारत।